न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। घर बुलाकर माफी मांगेंगे या जेल भेज देंगे? एमपी में मुस्लिम युवक से ज्यादती पर ओवैसी ने शिवराज पर कसा तंज। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 दिन पहले मुस्लिम युवक के साथ चलती गाड़ी में मारपीट और तलवे चटवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वही अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ट्वीट किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान पीड़ित को घर बुलाकर उससे भी माफी मांगेंगे क्या, या उसे जेल भेज देंगे? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी कांड के बाद ग्वालियर में भी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चलती गाड़ी में मुस्लिम युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और उसमें तलवे चटवाए। आरोपियों से फोन करके इस युवक को ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर बुलाया और इसके बाद उसका अपहरण कर गाड़ी में ले गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे प्रदेश भर में बवाल मच गया। जी हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तत्काल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामले में मुख्य आरोपी गोलू गुर्जर सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है। जी हाँ, अब इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने शिवराज सरकार का ट्वीट किया है। ग्वालियर में भी सीधी जैसा ही मामला सामने आया है। मुसलमान युवक को अगवा करके उसे मारा पीटा गया और तलवे भी चटवाए गए। शिवराज सिंह चौहान, क्या आप पीड़ित को घर बुलाकर उससे माफी मांगोगे या उसे जेल भेज देंगे? ओवैसी ने के मुस्लिम होने के चलते सीएम शिवराज पर तंज कसा कि पीड़ित की जाति और मजहब देखकर कार्रवाई की जाती है। जी हाँ, बता दें कि सीधी पेशाब कांड के बाद सीएम शिवराज ने पीड़ित को अपने घर बुलाकर माफी मांगी थी और पैर धोए। इसके अलावा आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया था। अब तक ग्वालियर कांड में ना तो पीड़ित के साथ इस तरह की कोई सहानुभूति और संवेदना प्रकट की गई है, ना ही आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। राजस्थान के बाहर किसी भी अस्पताल में मुफ्त में होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सीएम अशोक गहलोत ने दी स्वीकृति। राजस्थान के मरीजों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और सौगात दी है। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में मुफ्त में अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गाइडलाइंस को स्वीकृति दी है। जी हाँ, गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्लियर्स इम्प्लांट के लिए पूर्ण भरण किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में गठित ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन कमेटी करेगी। अनुशंसा जारी किए जाने के बाद अंग प्रत्यारोपण के पैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा। जी हाँ, इसमें मरीज एवं एक सहायक को राज्य से बाहर उपचार हेतु आने जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुनर्भरण भी होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर की अनुमति से विरोध परिस्थितियों में पैकेज सीमा की 50% तक की अग्रिम राशि भी मरीज को मिल सकेगी। वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के पेंट अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज तथा कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 5 अतिरिक्त पैकेज लागू है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। संवेदनशील पोलिंग सेंटरों की जानकारी रखी गई गुप्त, हिंसा पर बीएसएफ डीआईजी का बयान। जी हाँ, हिंसा के बीच पुलिस पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ। अलग अलग इलाकों में भड़की हिंसा में करीब 15 लोगों की मौत हुई है। कई जगह फोर्स को 2 एयर गन से फायर करना पड़ा। जी हाँ, वही एक जगह स्टन गन से फायर की गई। मृतकों में 8 टीएमसी कार्यकर्ताओं, 3 सीपीएम कार्यकर्ताओं, कांग्रेस, बीजेपी और आईएसएफ
के एक कार्यकर्ताओं और एक निर्दलीय कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट शामिल है। हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोजन में हिसाब में 10 की मौत की पुष्टि की गई। अब 11 जुलाई को राज्य की 73.876 ग्राम पंचायत सीटों के नतीजे सामने आएंगे। वही पंचायत चुनाव हिंसा पर बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि कल पंचायत चुनाव के लिए बीएसएफ, सीएसएफ और राज्य सशस्त्र बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। जिन स्थानों पर ये सैनिक तैनात थे वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जहां भी इन सैनिकों को तैनात किया गया था वहां चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए। जी हाँ, हमें नहीं दी गई थी संवेदनशील मतदान केंद्र की सूची। जी हाँ, बीएसएफ डीआईजी एसएस गुलेरियो ने ये भी बताया कि उपद्रवियों को प्रोफेशनल तरीके से फोर्स ने टैकल नहीं किया। एक जगह 2 एयर गन से फायर करना पड़ा, एक जगह स्टन गन से फायर किया गया, जिसके बाद उपद्रवी भाग खड़े हुए। जी हाँ, और इलेक्शन सही तरीके से हुआ। वही एक जगह और कैप्चरिंग की कोशिश हुई। फोर्स ने 5 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, हमें अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची नहीं मिली जो बलों की तैनाती के लिए सहायक होते। हमने राज्य चुनाव आयोग को लिखा लेकिन संवेदनशील मतदान केंद्र की जानकारी नहीं दी गई। 25 राज्यों के सीएपीएफ और राज्य सशस्त्र पुलिस के 59,000 सैनिकों का सुरक्षा कर्तव्य के पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि 6,16,3600 मतदान केंद्रों में से 40,834 संवेदनशील मतदान केंद्र थे। जी हाँ, कांग्रेस ने मौतों पर ममता सरकार को घेरा। जी हाँ, हिंसा में हुई मृत्यु पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शनिवार को चुनाव के दौरान यहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का उद्देश्य ये था कि इन्हें मारकर 3-4 बूथ पर कब्जा किया जा सके। सीएम ममता बनर्जी अभी नहीं दिखेगी, राज्य चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेंगे। बंगाल में और कितने लोग मारे जाएंगे? चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हिंसा जारी रहती है। तृणमूल और पुलिस दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो काम तृणमूल नहीं कर पाती वह पुलिस कर देती है। जी हाँ, इस हत्या के खिलाफ हम सड़क और कोर्ट तक जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।